प्रश्न 4, यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 हो तो निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 4 का पहला, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर 1, b बराबर 2, b बराबर 2 और c बराबर है 3। तो a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3, यानी a b c का मान दिया हुआ है। तो अब पहला हल करेंगे। तो पहला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a की जगह पे क्या रखेंगे, 1, a का मान 1 है तो a स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, यानी 2 गुना a गुना b है तो a की जगह पे 1 है तो 2 गुना 1, b की जगह पे 2 रखेंगे, b का मान 2 है तो 2ab मतलब 2 गुना a गुना b, यानी 2 गुना 1 गुना 2 जोड़ b स्क्वायर। तो b का मान कितना है, 2 है तो 2 का वर्ग कर देंगे। b बराबर 2 है तो b की जगह पे 2 रखेंगे तो हो गया 1 का वर्ग, यानी 1 गुना 1 1 होगा माइनस, अब इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 गुना 1 4 जोड़ 2 का वर्ग, यानी 2 गुना 2 कितना होगा, 4। अब 4 और 1 को जोड़ेंगे क्योंकि 4 और 1 क्या है, प्लस में है और ये माइनस में है तो इसको अंत में घटाएंगे। पहले जोड़ेंगे तो 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 में से 4 घटा देंगे क्योंकि ये माइनस में है तो 4 1 5, 5 में से 4 घटाने पे आया 1, तो इसका उत्तर 1 आएगा। दूसरा प्रश्न है ए क्यू, यानी a का घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b का घात 3। तो ये प्रश्न है। तो ए क्यू, ए का मान 1 दिया हुआ है, बी का मान 2 है और सी का मान 3 दिया हुआ है। तो ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3। तो ए के जगह पे 1 रखेंगे, ए का मान 1 है तो ए का घात 3, यानी 1 का घात 3 हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी, यानी 3 गुना ए स्क्वायर गुना बी, तो 3 गुना ए स्क्वायर, ए का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर गुना बी, बी का मान 2 है जोड़ 3 गुना ए का मान 1 है गुना बी का मान 2 है तो 2 बी का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस बी क्यू, यानी 2 का घात 3, 2 क्यू, तो b का घात 3 या बी क्यू कहें एक ही बात है तो यहाँ पे 2 का घात 3 लिख लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 1 लिखेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे 2 लिखेंगे, a में 1 b में 2 और जो भी घात है उसको बस यहाँ पे दे देना है। अब 1 का घात 3 यानी 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा, 1 आएगा माइनस, तो यहाँ पे इन तीनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो इस तरह पहले लिख लेते हैं, देखिए 1 का वर्ग यानी 1 गुना 1 1 होगा गुना 2 प्लस 3 गुना 1 गुना 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2 4 हो जाएगा माइनस 2 का घन यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का घन 8 होता है। अब इसको 1 माइनस, अब इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 गुना 1 6 प्लस 4 तिया 12, 12 गुना 1 12 माइनस 8,
तो हो जाएगा, अब 12 और 1 को जोड़ेंगे 13, 12 1 13। देखिए 12 और 1 प्लस में है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 1 13 हो गया। और 8 माइनस में है, 6 भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में है। -8 और -6 मिलके 8 6 14 यानी -14 हो जाएगा। तो दोनों जब माइनस में है तो जोड़ेंगे तो 14 आएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा यानी -14। तो -6 और -8 मिलके -14 हो गया। अब 13 में से 14 घटाएंगे तो एक माइनस में एक प्लस में है तो घटाएंगे यहाँ पर, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो -1 इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। तो AQ मतलब A का घात 3, BQ मतलब B का घात 3 और CQ मतलब C का घात 3। तो यहाँ पे ABC का मान कितना दिया हुआ है, तो A का मान है 1, B का मान है 2 और C का मान है 3। तो यहाँ पे हम रखेंगे A के जगह पे 1, तो AQ है यानी 1 का घात 3 हो जाएगा, प्लस B का मान 2 है तो 2 B के जगह पे 2 रखेंगे तो BQ यानी 2 का घात 3 प्लस C का मान 3 दिया हुआ है तो C का घात 3 है तो 3 का घात 3 हो जाएगा, माइनस 3 गुना ABC है, 3 गुना A गुना B गुना C। तो A का मान 1, B का मान 2 और C का मान 3। इस तरह हो जाएगा 3 गुना A गुना B गुना C यानी 3 गुना 1 गुना 2 गुना 3। तो 1 का घात 3 यानी 1 गुना 1 गुना 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 का घात 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा 8, 2 दूना 4 4 दूना 8, 2 का घन 8, 3 का घन यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, माइनस अब इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6 6 तिया 18, 3 दूना 6 6 तिया 18, 18 गुना 1 18। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब 27 8 और 1 तीनों प्लस में है, 18 माइनस में है, तो पहले इन तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों प्लस में है तो 27 और 9 36 हो जाएगा। तो 36 माइनस 18, 36 में से 18 घटाएंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है 18 के आगे, तो 36 में से 18 घटाने पे आ जाएगा 18। चौथा प्रश्न है 3A माइनस 2B प्लस 4C बटा A² प्लस B² माइनस C²। तो ये प्रश्न है। तो A बराबर 1 दिया हुआ है, B बराबर 2 और C बराबर 3। तो ABC का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3A, तो 3 गुना 1, 2B यानी 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिखेंगे, 2B है, B का मान 2 है तो 2 गुना 2 हो गया, प्लस
4c यानी 4 गुना 3, c का मान 3 है, बटा a स्क्वायर है, a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर है यानी b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस c का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर, तो 3 गुना 1 3, तो 3 गुना 1 3 हो गया, माइनस 2 गुना 2 4, प्लस 4 तिया 12, तो 3 गुना 1 3, 2 गुना 2 4, 2 गुना -2 यानी -4, ठीक है, माइनस लगा हुआ एक में तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस यानी -4 होगा, -2 गुना 2 कितना होगा -4 और 4 तिया 12, बटा, तो पहले गुना होता है उसके बाद जोड़ घटाव होता है, तो पहले देखिए गुना कर लिए हैं तीनों को। अब यहाँ पे 1 का वर्ग यानी 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2 हो जाएगा 4, माइनस 3 का वर्ग यानी 3 तिहाई 9। अब 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 3 15, 15 माइनस 4 बटा, देखिए 12 और 3 प्लस में है तो 12 3 15, 15 माइनस 4, अब 4 और 1 प्लस में है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 माइनस 9 हो जाएगा, इस तरह लिख लेंगे। तो 15 में से 4 गया तो 11, 15 में से 4 घटाएंगे क्योंकि 4 माइनस में है तो 11 आ गया। तो बड़ा में से छोटा संख्या को घटा रहे हैं इसलिए प्लस में रहेगा। यहाँ पे देखिए छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं, 5 में से 9 घटेगा तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 घटा देंगे 4, लेकिन यहाँ पे छोटा में से बड़ा संख्या घटाए हैं तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है, तो 11 बटा -4 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं -11 बटा 4, तो माइनस को हम बीच में कर देंगे, माइनस कहाँ पे हर में है तो उसको बीच में कर देंगे तो हो जाएगा -11 बटा 4, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो गया -11 बटा 4।